दोस्तों, कर्नाटक में जो सरकारी ठेकों में जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हुई थी, जो सरकार ने जातिगत जनगणना भी करवाई थी और उसमें मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला जो बिल था, अब राष्ट्रपति की दहलीज पर पहुंच गया। राज्यपाल की अगर बात करें तो थावरचंद गहलोत हैं, उन्होंने बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस बिल को रोक लगा दी है। अब बिल को मार्च में विधानसभा में पारित किया गया था। थावरचंद गहलोत का कहना हुआ कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता और इससे पहले विपक्षी बीजेपी और जेडीएस ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। उनका ये आरोप था कि इस बिल को समाज में ध्रुवीकरण करेगा, समाज को बांटेगा। अब इस मामले के अंतिम फैसला राष्ट्रपति के हाथों में है। अब ये जो राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो पिछले महीने विधानसभा ने ही कर्नाटक में सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता के लिए संशोधन विधेयक 2025 पारित किया था और इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के जो सिविल काम है उसमें 1 करोड़ रुपए तक के सेवा में खरीद में ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है। सीतारमैया सरकार है, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया ने अपनी सरकार के इस कदम का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने एक सवाल किया कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए था, आप लोग ही बता दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को ताकत देना कांग्रेस पार्टी का मिशन और प्रतिबद्धता है। उनसे सवाल पूछा गया था, उसी के जवाब में था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उन पर उच्च वर्ग विरोधी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्हें अवसरों से वंचित रखा गया और जिन्हें न्याय नहीं मिला और इसी वजह से ये बिल को लाया गया था। अब दिलचस्प ये है कि सीतारमैया का बयान उसी दिन आया जब हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों को छीनने का जो आरोप है, संबंध में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना हुआ कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इधर प्रधानमंत्री बयान दिए, उधर बिल राज्यपाल के पास था। राज्यपाल ने उस बिल को रोक लगा दी और बिल को बोला कि हमने भेज दिया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब इस बिल को पास करती हैं या फिर रिटर्न करती है, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक जानकारी और बता दें आपको कि अभी हाल ही में तेलंगाना के देखें तो तमिलनाडु के जो केस था, तमिलनाडु में राज्यपाल और एमके स्टालिन के बीच में जो लड़ाई हुई थी बिल को लेकर, उस बिल में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है कि विधानसभा अगर बिल को पारित करता है तो राज्यपाल उसे रोक दे। हाँ, उसके पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीने के अंदर राज्यपाल को बताना होगा कि वो बिल रख सकता है या फिर वापस कर रहा है। राज्यपाल को कारण बताने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा था। इस तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी कर दी, जो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। राष्ट्रपति को भी समय सीमा की बात कह दी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा किसी बिल को रोक नहीं सकती और अगर रोकती है तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो रीजन बताना होगा कि आप बिल को क्यों रिटर्न कर रहे हैं और इतने दिनों तक पेंडिंग क्यों रखा गया। ये एक अलग बहस का मुद्दा छिड़ गया कि आखिर पावरफुल कौन, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट। ये एक अलग बहस है, लेकिन वहीं पर टाइम लिमिट जो बात हुई है कि बिल को रोक नहीं सकते। अब देखना यह है कि राज्यपाल ने जो जिस बिल को भेजा है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस बिल को कितने दिन के अंदर जवाब देती है और राज्य के पास जाता है तो राज्य में क्या राष्ट्रपति मुहर लगाती है कि बिल पास हो जाए या फिर नहीं लगाती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।